नमस्ते आप सभी को। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ, जो आप लोगों को किसी न्यूज़पेपर में या किसी भी न्यूज़ चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। और ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और इससे ये साबित होता है कि जो हमारे न्यूज़पेपर है, जो न्यूज़ चैनल है, वो किस दिशा में है और क्या जानकारी हमारे सामने लेकर आते हैं। क्या वो पूरी जानकारी हमें उपलब्ध करा पाते हैं या नहीं। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही है छोटी बच्ची की और ये इमेज क्या है, क्या इसका उद्देश्य है और ये जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पर आके लेकर आया हूँ, वो क्या टॉपिक है और कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये सब चीज़ें आपको मैं समझाऊँगा एक-एक बारीकी से। तो यहाँ पर जो हमारा टैग लाइन है यानी जो हमारा मेन उद्देश्य टाइटल है, वो है कहाँ है मध्य प्रदेश की बेटियाँ। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है जो मध्य प्रदेश में जो बच्चियाँ, नाबालिग बच्चियाँ या जो 18 साल से ऊपर की हैं, वो जो हर 2 घंटे में 43 बच्चियाँ या महिलाएँ यानी 18 साल से ऊपर की युवतियाँ हैं, गायब होती हैं, उसके ऊपर आज का हमारा टॉपिक है। और ये टॉपिक आपको किसी भी न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल में नहीं मिलेगा। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल भी स्टार्टिंग में आपको क्या देगा कि इसके पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं, यानी इसका ऐसा में कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक-एक चीज़ आपको समझाऊँगा कि हमारे भारत में यानी उसके भारत के अलावा हमारे मध्य प्रदेश में जो बेटियाँ हैं उनका क्या स्तर है। मध्य प्रदेश में हर रोज़, ठीक है ना, हर रोज़ 43 लड़कियाँ लापता हो रही हैं। क्लियर? इसका क्या कारण है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा और इसके पीछे का जो रीज़न यानी क्या इसके पीछे सरकार का यानी जो भी इसके पीछे इसको रोकने के लिए कर सकते थे, उनका क्या योगदान है, क्या योगदान नहीं है। जनवरी 2024 से 2025 के बीच मध्य प्रदेश में 23,129 लड़कियां या महिलाएं क्या रही हैं, गुम रही हैं। सोचिए हर दिन 43 परिवारों में जो मातम छाया रहता है उस पर क्या बीतती होगी। ये हर दिन की बात चल रही है, हर दिन 43 परिवार। एक दिन की बात सिर्फ मातम किस वजह से कि उनकी बच्चियां गायब हैं, ठीक है, इस वजह से। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो क्या है, नाबालिग बच्चियों के मामले में तो फिर भी एक एफआईआर हो जाती है, यानी जो छोटी बच्चियां हैं उनको लेकर तो एफआईआर हो भी जाती है, लेकिन जो 18 साल से ऊपर की जो बच्चियां हैं तो पुलिस कहती है या तो वो कहीं चली गई हैं, यानी वो प्रेमी के साथ भाग गई हैं या अपनी मर्जी से कहीं चली गई हैं, ये उनका कहना होता है। यानी 18 साल से जितने भी ऊपर की बच्चियां हैं उनके ऊपर पुलिस का स्टैंड ज़ीरो रहता है। ओके? यानी उनको ढूँढने की कोई जल्दी नहीं रहती है, यानी कि सरकार यानी पुलिस ये सोच के चलती है कि अपनी मर्ज़ी से भागिए। और अगर आप इस महकमे के बीच में गए हो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये महकमा किस स्तर पर काम करता है। ठीक है? यानी यहाँ पर बताया गया है कि 2 साल में 2 लाख लड़कियाँ लापता हैं। अब जो लड़कियां गायब होती हैं, उनके परिवार की जो दशा होती है वो क्या है? सागर की कुमुदनी मिश्रा 2012 में मामा के घर टीवी देखने निकली थी। वो कभी वहां नहीं पहुंची ही नहीं। 13 साल बीत गए। उनकी माँ कहती है कि जब घर में उनकी पसंद की चीज बनती है तो गले में निवाला नहीं उतरता। कितनी दुखद बात है। ये बात मैं बोलते समय भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो मतलब क्या दशा होती है। और उसके बाद भी ये तो जो दरिंदे हैं वो तो है ही, उसके बाद भी जो पुलिस है जिसको आम नागरिक की सुरक्षा के लिए अपॉइंट किया जाता है, सैलरी दी जाती है, उनका क्या कर्तव्य बनता है वो भी इसमें दर्शाया गया है। एक और माँ बोली, महीने तक चिंता में रही, कहीं मेरी बेटी को बेच ना दिया हो। ठीक है। अब जो पुलिस है यानी जो न्यूज़पेपर है उनमें जो चीज़ें सामने आती है वो क्या आती हैं कि जो 42% जो लड़कियों के घर से जाने के जो मामले होते हैं वो क्या होता है कि घर से लड़कियां नाराज होकर चली जाती हैं। 15% बोलते हैं कि रिश्तेदारों के यहाँ और 20% प्रेमी के साथ। यानी ये आंकड़े सरासर गलत है, ठीक है ना।
लेकिन इसका अगर हम सच जानने का प्रयास करें कि इसका जो सच है वो क्या है? एक लड़की बताती है कि मुझसे कहा गया था कि काम अच्छा मिलेगा, पैसा मिलेगा। इसका सबसे बड़ा जो ज़िम्मेदार है, वो डिपार्टमेंट है। एक तो बच्चियों के लिए, उनके माता-पिता का शिक्षा के लिए कोई वो नहीं है, ठीक है? उसके बाद जो हमारी सरकार है, वो शिक्षा के ऊपर कोई मुद्दा नहीं उठाती है, ओके? तो उससे होता क्या है, जो लड़कियाँ होती हैं उनको रोज़गार नहीं मिल पाता है, पैसे की वजह से वो किसी के बहकावे में आ जाती हैं। दिल्ली पहुँचते हुए बंधुआ मज़दूरी में धकेल दिया, वह जगह जेल जैसी थी, मारपीट होती थी, रात भर रोती थी। मतलब ये तो चलो उनको काम के लिए उसने बताया कि मुझे ये झेलना पड़ा। इसके बावजूद कुछ लड़कियाँ, कुछ बेटियाँ ऐसी भी थीं, जिनका तो आज तक पता ही नहीं है कि वो उनके साथ हो क्या रहा है। केंद्र सरकार के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर 2 साल में सिर्फ 2 लाख महिलाएँ दर्ज हुई हैं, लेकिन ये इससे ज़्यादा है। पूरे देश की बात करें, मध्य प्रदेश में आपको बताया गया कि 43 बेटियाँ हर दिन, एक दिन में 43 गायब होती हैं। सिर्फ ये मध्य प्रदेश की बात की गई तो भारत में, पूरे भारत में सिर्फ 2 लाख। ये आंकड़ा बहुत ही बेवकूफ़ों जैसा आंकड़ा है और मैं मान भी लिया ये 2 लाख भी है, फिर इन 2 लाख को रोकने के 2 लाख मामलों को रोकने के लिए सरकार का क्या स्टैंड है, क्या सरकार कर रही है, ये चीज़ भी आपको समझ में आती है। असली समस्या 18 साल से ऊपर की महिला गुम हो तो एफआईआर तक नहीं होती है, जाँच तक में फाइलों को बंद रखा जाता है। मैंने तो ये जो महकमा आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, उसको मैंने देखा है, करीब से देखा है कि ये काम क्या करता है। अगर इसकी जेब में पैसा जाएगा, तो ये काम करेगा, नहीं जाएगा तो नहीं करेगा। मतलब आप समझ लीजिए इस महकमे का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये जो आप अगर इनकी वजह जानते हैं, तो आप मुझे बताइए क्या इनकी वजह है और योगदान ये लोग कितना देती हैं, यानी एफआईआर तक नहीं होती है, तो इनका कितना योगदान रहता है इसमें, ठीक है? तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि अपनी बेटियों को तो सुरक्षित रखिए, लेकिन उसके साथ में जागरूकता अभियान भी चलाइए। मतलब जो भी आपके मन में आते हैं कि जहाँ से हमारी बेटियाँ सुरक्षित रहें, वैसे योगदान आप समाज में दे सकते हैं। अगर किसी की बेटी के साथ गलत हो रहा है, तो आप उसके वीडियो ना बनाएँ, यानी कि आप उसके एक्शन लीजिए, ये नहीं है कि दूसरे की लड़की है, हमें क्या मतलब है, ये सब गलत है, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।